दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो हमारे एमपीपीएससी वाले कैंडिडेट हैं, जिनके पाठ्यक्रम में एक लंबी कविता का अंत लगा हुआ है, उसे मैंने उन लोगों को करा दिया है। क्योंकि जो यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट हैं, उनके पाठ्यक्रम में है एक साहित्यिक की डायरी, मुक्तिबोध की जो रचना है, एक साहित्यिक की डायरी, उसी एक साहित्यिक की डायरी का एक अध्याय है एक लंबी कविता का अंत। तो एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में जो लेक्चर कराया गया, उस पर आधारित जो प्रश्न था, एक साहित्यिक की डायरी से कराया गया। लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट कह रहे हैं, सर एक लंबी कविता का अंत पर इंडिविजुअल अलग से प्रश्न करा दीजिए। तो यहाँ पर एमपीपीएससी वालों के लिए एक लंबी कविता का अंत पर आधारित प्रश्न है। वैसे एक साहित्यिक की डायरी में जो अध्याय दिया गया, जैसे तीसरा क्षण है, एक लंबी कविता का अंत है, डबरे पर सूरज का बिंब है, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जनकुंडली, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटियान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। तो इन सब पर मैंने प्रश्न कराया है। लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट थे जिनका कहना था कि नहीं, एक लंबी कविता पर सर इंडिविजुअल करा दीजिए, अलग से हम लोगों को करा दीजिए। तो यहाँ पर अलग से प्रश्न चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपीपीएससी वालों को का जो पेपर है वो 28 जनवरी को है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया है। क्योंकि कल से, परसों से इकाई 9 और 10 प्रारंभ हो जाएगी, जो आपके एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में है। तो आइए देखते हैं एक लंबी कविता का अंत पर आधारित प्रश्न। एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध की रचना, मुक्ति केवल लिख गया है, सही कर लीजिएगा। मुक्तिबोध की रचना एक साहित्यिक की डायरी में किस अध्याय के बाद है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, तीसरा क्षण। तीसरा क्षण पहला अध्याय है। उसके बाद जो दूसरा अध्याय है वो है एक लंबी कविता का अंत। फिर तीसरा जो अध्याय है वो डबरे पर सूरज का बिंब है। फिर चौथा अध्याय आप देखेंगे हाशिए पर कुछ नोट्स है। पांचवा अध्याय है सड़क को लेकर एक बातचीत। तो तीसरा क्षण के बाद है। एक लंबी कविता का अंत में निम्न कथन के स्थान पर क्या होगा? यहाँ दिया है कि कविताएं खत्म करने की कला मुझे नहीं आती, यही मेरी क्या है? आदत है, संस्कृति है, ट्रेजेडी है या विफलता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि ट्रेजेडी है। उन्होंने लिखा है कि कविताएं खत्म करने की कला मुझे नहीं आती है, यही मेरी ट्रेजेडी है। और इससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग मुझे गद्य लिखने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने एक किताब की रिव्यू की, वो भी कई लोगों के कहने पर। तो देखता हूँ कि रिव्यू के लिए किताबों पर किताबें आने लगी। अब आप जानते ही हो कि सच्चाई पर किसी न किसी हद तक बंदिश लगी ही रहती है। इसलिए रिव्यू करना आग से खेलना है। तीसरा प्रश्न है, एक लंबी कविता का अंत में लेखक के मित्र के बारे में कहा कि लेखकीय कार्य के प्रति उनकी अनास्था इस आस्था से निष्पन्न होती है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए, या मनुष्य को अपनी सामाजिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए, या मनुष्य को अपनी धार्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, या मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। कहा गया कि मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। पूरा उद्धरण यह है कि एक लंबी कविता में कहा गया कि मेरे कृपाशील अधिकारीगण, जो कि मेरे मित्र भी हैं, लेखकीय कार्य के प्रति उनकी अनास्था इस आस्था से निष्पन्न होती है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए। इसीलिए साल में अगर 4 किताबें लिखकर 4-1 हज़ार की आमदनी नहीं की तो क्या किया? इसलिए मुझे सलाह दी गई कि मैं एक अलग से विधा लिखूं। तो कौन सी विधा लिखने की सलाह दी गई? मेरे मित्रों द्वारा। प्रश्न संख्या 4 है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी,
उपन्यास। तो मेरे मित्रों द्वारा सलाह दी गई कि मैं उपन्यास लिखूं जिससे अपना जो दलिद्र है वो मिट जाए। दलिद्र आशय का मतलब यहाँ पर गरीबी से है। अगला प्रश्न दिया गया कि एक लंबी कविता में किसे देखकर लेखक कहते हैं कि उसको देखकर मेरे हृदय में करुणा, दायित्व भाव, यथार्थ का आतंक और भय, तरह तरह की भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं। मित्र, पत्नी, माता और पुत्र। आपका उत्तर हो जाएगा बी, पत्नी। एक लंबी कविता का अंत में लेखक ने किसका किसका जिक्र किया है? पत्नी, पुत्र, माता, पिता। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, 1 3 और 4। पुत्र का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पत्नी बार बार कहती है कि क्या लिख रहे हैं, आकर टेबल के पास खड़ी हो जाती है। अच्छा, कविता, मतलब इस तरीके से कविता को लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में, उस पर उन्होंने कहा है। और कहते हैं जो मेरे घर में दलिद्र है इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, और जल्द ही इधर मेरे माता पिता भी आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि मैं कुछ लाभजनक कार्य हाथ में ले लूँ। तो माता पिता और पत्नी का जिक्र है, पुत्र का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक लंबी कविता का अंत में लेखक को किन दो मित्रों की चिट्ठी मिली है? शरद जोशी, राजेंद्र यादव, अक्षय कुमार, गोपाल राय। विकल्प है 1 2, 1 3, 2 4, 3 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, शरद जोशी और अक्षय कुमार। कहते हैं कि जब टेबल पे मेरी नज़र पड़ी तो 2 चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी, जिसमें एक शरद जोशी की है और दूसरा अक्षय कुमार जी की है, और दोनों मेरे अपने हैं। बस यही उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना उन्हें गले पड़ी चीज़ समझना है, और आज के बहुत से कलाकारों का यह स्वभाव है। एक लंबी कविता का अंत में लेखक क्या सोचता है कि मैं हर कविता पर क्या लिखूंगा? नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध। प्रश्न संख्या 8 देखें तो यहाँ पर बताया गया है, लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। तो कहानी लिखने की बात की गई है। एक लंबी कविता में लेखक ने अपनी कविता को किस प्रकार की कविता कहा है? परंपरावादी कविता, रूढ़वादी कविता, समकालीन कविता, आधुनिकतावादी कविता। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, आधुनिकतावादी कविता। उन्होंने कहा कि ये सही है कि मेरी कविताएं आधुनिकतावादी हैं, घनघोर हैं, लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ। मध्य प्रदेश निवासी मुक्तिबोध अपने लेख एक लंबी कविता का अंत में उद्धरण में किस राज्य में गए थे और उदाहरण दिया है? उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखें। एक लंबी कविता का अंत में लेखक कहता है कि समाज और परिवार पर वर्तमान में बुजुर्गों का वजन है। वर्तमान में बुजुर्गों का वजन नहीं है। वर्तमान में बुजुर्गों का वजन नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। बुजुर्गों का वजन, यहाँ पर नहीं शब्द लिख लीजिएगा, नहीं है। इसके दोषी और अपराधी कौन हैं? वर्तमान के बच्चे हैं, या हमारी संस्कृति है, या पश्चिमी संस्कृति है, या हमारे स्वयं के बुजुर्ग हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, हमारे बुजुर्ग स्वयं हैं। जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है, उसका सूत्रपात किसने किया है? वेदों ने, ऋषि मुनियों ने, संस्कृति ने, बुजुर्गों ने। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, बुजुर्गों ने। एक लंबी कविता का अंत का कथन कौन सा है? अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। अनास्था आस्था की पुत्री है। अनास्था वैदिक ऋचाओं की देन है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यह एक लंबी कविता का अंत में नहीं है। पहले रंगमंच पर अनास्था नाटक खेलती थी और आस्था नाटक खेलती थी। अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी। आज अनास्था नाटक खेलती है और आस्था सूत्र संचालन करती है। यह कथन किस शीर्षक से है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, एक लंबी कविता का अंत। अगला प्रश्न देखें। कहा गया है
कि इनमें से किसके कथन का उल्लेख एक लंबी कविता का अंत में दिया गया है कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवत हो गए हैं। विकल्प में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद। वैसे स्वामी विवेकानंद का एक और कथन एक लंबी कविता का अंत में दिया गया है और वो ये है कि मैं एक समाजवादी हूँ। इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी और उनमें अभाव ही अभाव पाए गए। अब इस व्यवस्था की भी परीक्षा कर ली जाए, अगर और किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए ही क्यों न सही। एक लंबी कविता का अंत में किसका किसका उल्लेख है? कवि की असमर्थता का है, समाज में अनैतिकता का है, वर्तमान पीढ़ी का आधुनिकतावादी होना का है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों इसमें है। एक लंबी कविता का अंत में लेखक ने किस प्रकार के कवियों का उल्लेख किया है? छायावादी कवि, प्रयोगवादी कवि, प्रतिक्रियावादी कवि। विकल्प में 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3, प्रयोगवादी कवि और प्रतिक्रियावादी कवि। एक लंबी कविता में बताया गया कि पश्चिमी विचार पत्र के अनुसार जनता क्या है? जनता समूह है, जनता अज्ञ है, जनता अंधकार से ग्रस्त है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। क्योंकि जब पश्चिमी विचार पत्र की बात आती है तो कहा गया है कि हमारे जो वर्तमान लेखक हैं वो वर्तमान लेखक पश्चिमी विचार पत्र से उनको सीख मिली है। उन्हें सिखाया गया है कि सचेत आत्मनिर्मित विवेकपरक संकल्प से शून्य होकर व्यक्ति अपने को समूह में विलीन कर देता है। इसलिए हे जागरूक सचेत महानुभाव, तुम अपने को समूह में विलीन ना करो। और इसीलिए हमारे कई नए कवियों को एकत्रीकरण से ही डर लगता है। जिसे जनता का सामूहिक दृश्य कह सकते हैं, उसे सामूहिकता से चिढ़ है। एक लंबी कविता का अंत में कविता के बारे में क्या कहा गया है? कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें। एक लंबी कविता का अंत कौन सा है? मैंने एक काव्य कथा लिखी जिसमें कथा का बेमेल आभास है, नाटकीयता की केवल मरीचिका है, आलोचक साहित्य का दरोगा है। इस अध्याय में लेखक ने अंधेरे में कविता की ओर संकेत किया है। आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। पहला और तीसरा होगा आलोचक साहित्य का दरोगा है। यह एक लंबी कविता का अंत का नहीं है, बल्कि आलोचक साहित्य का जो दरोगा है यह कथन डबरे पर सूरज का बिंब का है। एक लंबी कविता का अंत का कथन कौन सा है? इधर वो कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, फैंटेसी अनुभव की कन्या है, कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद के संकर संतान है, अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना भयंकर चीज है। तो एक लंबी कविता का अंत का कथन पहला होगा, बाकी फैंटेसी अनुभव की कन्या है, ये तीसरा क्षण का है। ये जो कथन दिया गया बी में, ये तीसरा क्षण का है। कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है, ये डबरे पर सूरज का बिंब का है। अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है, ये हाशिए पर कुछ नोट्स का है। तो अलग अलग अध्यायों से ये लिया गया, लेकिन जो पहला कथन है वो एक लंबी कविता का अंत से है। तो इस तरीके से 21 प्रश्न एक लंबी कविता का अंत से आपको दिया गया। बाकी आज जो हम लोग बात करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में है, अरे यायावर रहेगा याद। तो अरे यायावर पर आधारित आज रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न होगा। बाकी MPPSC वालों के लिए कल अवकाश रहेगा और परसों से इकाई 9 आप लोगों की शुरू होगी।
प्रश्न कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखें नंबर लिखा है, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8052584004 ये नंबर लिखा है। अभी भी MPPSC के लिए जो 28 जनवरी को पेपर है, इतना आपके पास समय है कि पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी के साथ लग जाते हैं तो अभी भी वक्त है कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं सर मेरे पास तो समय नहीं है, हम विद्यालय में लगे हैं, जॉब में हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि कोई छोटी सी छोटी वस्तु अगर आपको प्राप्त करनी है, घर गृहस्थी की कोई सामान अगर आपको खरीदनी है, प्राप्त करनी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। और ये तो आपके जीवन का प्रश्न है जिसे आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ही अधिक समय निकालना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। और एक बहुत ही कटु सत्य इसको आप कह सकते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें उसकी वास्तव में ज़रूरत होती है। तो जिसे ज़रूरत होती है उसे ही मिलती है, और जिसे ज़रूरत होगी वही समय निकालेगा, वही सारी चीज़ करेगा, सारा परिश्रम करेगा, पूरे मेहनत और लगन निष्ठा के साथ लगेगा। तो आशा करते हैं कि आप जितने लोग देख रहे हैं सभी को इस सफलता की ज़रूरत है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आप लगे हुए हैं, तो जिस ईमानदारी और मेहनत से लगे हुए हैं, ईश्वर करे आप सफल हों। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में।